ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् ग्रदपीच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है, जिसके हम द्वितीय अध्याय पर अपनी चर्चा करने प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी त्रस और स्थावर जीवों पर अपनी चर्चा प्रारंभ ही थी। इंद्रियों के मूल भेद कितने होते हैं? इंद्रियों के मूल भेद कितने होते हैं? सूत्र नंबर 16 के अनुसार, द्वितीय अध्याय का सूत्र नंबर 16, इंद्रियों के है ना मूल भेद कितने होते हैं? हाँ चलो बताओ बेटा। इंद्रिय के मूल भेद दो होते हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय होती हैं। द्रव्य इंद्रियाँ किसे कहते हैं? द्रव्य इंद्रियां किसे कहते हैं? चलो बताओ आर्या। नाम कर्म की रचना को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। नाम कर्म की रचना को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। आप इसको, आप क्या भाव भाषण आपको क्या हुआ इससे, आप क्या समझे? कि जिस इंद्रिय से हम काम करते हैं उस इंद्रिय को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। मतलब नाम कर्म की रचना, नाक की ऐसी रचना, ये जो रचना है ना, जो रचनाएं हुई ना, उसको बोलते कैसा है? द्रव्य इंद्रिय कहते। भाव इंद्रिय किसे कहते? मतलब आकार प्रकार। द्रव्य इंद्रिय में मतलब पुद्गल का जो आकार प्रकार होता है वह कैसा होता है? द्रव्य इंद्रिय। भाव इंद्रिया किसे कहते हैं? भाव इंद्रिया किसे कहते हैं? माइक कहाँ है? हाँ चलो बताओ श्रेया। ज्ञानावरण का क्षयोक्षम भाव इंद्रिय है। क्या समझे आप इससे? इस शब्द से आप क्या समझे? मतलब ज्ञानावरण के क्षयोपशम से है ना, उसको भाव इंद्रिय कहते हैं। तो आप क्या समझे इससे? जैसे कि हमने किसी चीज़ को, जैसे कि आपने कल उदाहरण दिया था, हाँ, कि हमने किसी चीज़ का, जैसे हमने रसगुल्ले खाए और हमने कहा वाओ वेरी टेस्टी, ये तो होगी भाव इंद्रिय। नियति इन्होंने सही बताया। भाव रसना इंद्रिय है ना। पांचों इंद्रियों में अपने द्रव्य भाव घटाया था, लेकिन यहाँ पर अगर अपन सामान्य अगर उसकी परिभाषा लेंगे तो कैसे? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम को भाव इंद्रिय कहते। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम अर्थात कैसा है? जो हमें प्रगट उघाड़ ज्ञान हुआ, कोई भी वस्तु का स्पर्शन, रसना, घ्राण इत्यादि किसी का भी जो हमें प्रगट उघाड़ ज्ञान हुआ है, उसको बोलते कैसा है? भाव इंद्रिया कहते हैं। और द्रव्य इंद्रिय के कितने भेद हैं? द्रव्य इंद्रिय के कितने भेद हैं? हाँ बताओ बेटा।
द्रव्येंद्रिय के दो भेद हैं, हाँ। निवृत्ति और उपकरण। उपकरण है। निवृत्ति किसे कहते हैं? निवृत्ति किसे कहते हैं? हाँ चलो बताओ नियति। नाम कर्म के उदय से रचे गए पुद्गल के निश्चित स्थान और निश्चित आकार को ही निवृत्ति कहते हैं। हाँ हाँ। निवृत्ति के कितने भेद होते हैं? इसका मैंने कहा ना, ये चार्ट आप लोगों ने अपनी डायरी में बनाया है, अपनी कॉपी में बना लिया है, वो अपनी उसके अनुसार ये है ना, रेखा चित्र के अनुसार बना लिया है। हाँ, निवृत्ति के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? हाँ बताइए बेटा। निवृत्ति के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। बाह्य है ना, बाह्य निवृत्ति और कैसा है अभ्यंतर निवृत्ति। अभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? हाँ रक्षा बताइए, अभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेश में चक्षु आदि इंद्रिय के आकार होने वाले परिणमन को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। क्या समझे आप इससे? इससे आप क्या समझे? चलो नियति बताओ, आप क्या समझे इससे? मतलब आत्मा के प्रदेश कहाँ कहाँ पर, मतलब आत्मा जैसे हमारा जो शेप है, मतलब हमारे जैसे नाक है, तो इसका जो आकार है, तो जैसे हमारी आँख है, इसका जो आकार होना, वहाँ पर आत्मा प्रदेशों का होना, वही आभ्यंतर निवृत्ति है। हाँ बराबर, बिल्कुल। चलिए, इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब अपन आगे आज चर्चा करेंगे सूत्र नंबर 18 से। द्रव्य इंद्री का तो देख लिया हमने, निवृत्ति और उपकरण। अब कहते भाव इंद्री किसे कहते हैं? लब्धयुपयोगो भावेनिंद्रियम, लब्धयुपयोगो भावेनिंद्रियम, लब्धयुपयोगो भावेनिंद्रियम। एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो। हाँ पढ़ो बेटा। लब्धयो उपयोगो भावेन्द्रियम। चलो क्या पढ़िए? लब्धयो उपयोगो भावेन्द्रियम। लब्धयु है ना, लब्धयुप योगो, लब्धयुप योगो ना, भावे निंद्रियम। चलिए, अब कहते हैं भाव इंद्री के कैसे हैं? दो भेद होते हैं, लब्ध और उपयोग, है ना। ये सब कैसे पुद्गल विपाक की प्रकृतियाँ पाई जाती हैं, तो इनके कैसे दो भेद होते, लब्ध और उपयोग रूप भाव इंद्रियाँ हैं। भाव इंद्री किसे कहते हैं? लब्ध और उपयोग को कैसे भाव इंद्री कहते हैं। अब ये लब्ध क्या है और उपयोग क्या है, दो शब्द इसमें आए हैं, लब्ध और उपयोग, है ना। अब कहते हैं लब्धि, है ना, लब्धि किसे कहते हैं? आत्मा में ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होने वाले पदार्थ के ग्रहण करने की शक्ति को लब्धि कहते हैं। जैसे लब्धि को अपनी भाषा में कहे तो प्राप्ति, है ना, प्राप्ति अर्थात कैसा है, लब्धि कहलाता है। तो आत्मा में जो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म के कारण जो हमारा प्रकट जितना भी उघाड़ ज्ञान है, उससे हमने पदार्थ को जाना, ग्रहण किया, मतलब उससे हमने पदार्थ को जाना। वो जो पदार्थ को जो जानने की जो शक्ति है, जिसकी जितनी सबकी अलग अलग शक्ति है ना, उसको बोलते कैसे हैं? लब्धि बोलते हैं, उसे लब्धि कहते हैं, है ना। जैसे आँख में, आँख की शक्ति है ना, कि आँख कितनी दूर का देख सकती है, आँख कितनी दूर का देख सकती है भाई, 10-12 फीट का जो भी रहता है उनका विज़न का, डॉक्टर्स का, कि भाई इतनी दूर तक देखे, अगर ठीक दिखे तो आँखें ठीक रहती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो आँख की शक्ति कितनी, भाई कान कितनी दूर तक का सुन सकती है, वो कर्ण इंद्री की जो शक्ति होती है ना, तो और शक्ति के पीछे कार्य कौन करता है? ज्ञान कार्य करता है।
तो आँख कितनी दूर तक देख सकती है, तो वह जो देखने की जो शक्ति है उसका नाम कैसा है, लब्धि है। तो शक्ति मतलब जानने की, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जितनी भी वो प्रकट उघाड़ ज्ञान है उससे वह जानता और देखता है, उसको क्या कहते हैं, लब्धि कहते हैं। मतलब वो शक्ति, जानने की शक्ति, उसको कैसे हैं, लब्धि कहते हैं। हाँ बोलिए। इसको हम योग्यता कह सकते हैं? किसकी? जैसे भी आपने शक्ति का बताया, हाँ कितनी शक्ति है देखने की, हाँ हाँ, तो योग्यता कह सकते हैं। लेकिन जब वो लब्धि कह रहे तो अपन लब्धि कहो ना, है ना। जो शब्द उन्होंने लिया है बस वही शब्द कहो आप। तो लब्धि मतलब प्राप्ति, मतलब हमको उस पदार्थ को ग्रहण करना किया ना हमने, जो प्राप्त हुआ, उसका जो ज्ञान हुआ, है ना, उसको कहते हैं, कैसे हैं, लब्धि कहते। शक्ति है ना, कैसे पदार्थ को ग्रहण करने की शक्ति, मतलब कितना हम उसको जान सकते। जैसे है ना भरत चक्रवर्ती थे ना, वो क्या करते थे उनका आई विज़न इतना था, मतलब इतनी शक्ति थी देखने की, वो यहाँ मध्य लोक से कैसे हैं ऊर्ध्वलोक में, मतलब मध्य लोक से ऊर्ध्वलोक में, मध्य लोक में ही रहते हैं ये ज्योतिष देव। तो यहाँ से मध्य लोक में ही अपने छत से ऊपर जो चंद्रमा के अंदर है ना, जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय है उनके दर्शन कर लेते थे। मतलब इतनी उनकी शक्ति थी, आँखों से जानने की शक्ति उनकी इतनी थी। तो वो जो शक्ति है ना उसको यहाँ बोलते हैं लब्धि ना। और सुन कितना सकते, 9 योजन तक, 9 योजन तक कैसा है, वो सुन सकते थे कि उनके बारे में कोई भी कुछ बात करे। अपने बारे में तो कोई यहाँ धीरे से 2 जन बात करे तो अपन सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी शक्ति थी कर्ण इंद्री की कि 9 योजन तक कैसा है वो सुन सकते थे। तो वो जो शक्ति है ना उसका अर्थ है कैसा है, लब्धि, मतलब प्राप्ति। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। अब कहते हैं उपयोग। देखो आ गया, उपयोग भी आ गया आपका, है ना। पदार्थ को ग्रहण करने के प्रति आत्मा के व्यापार को उपयोग कहते हैं, है ना। वो कार्य, व्यापार मतलब कार्य, जानने देखने का कार्य, और जानने देखने की शक्ति, जानने देखने की शक्ति हुई वो लब्धि हुई, और जानने देखने का जो कार्य हुआ उसको बोलते हैं व्यापार, उसका नाम है उपयोग। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, अर्थात ज्ञान से जो जाना और देखा ये कार्य हुआ ना उसका नाम कैसा है, उपयोग उसको कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि पदार्थ को ग्रहण करने के प्रति आत्मा के व्यापार को कैसा है, उपयोग कहते हैं। अब कहते हैं कि लब्धि और उपयोग में क्या अंतर पाया जाता है, ये आपका प्रश्न आ गया। आचार्य उमा स्वामी अपने अंदर बैठे हैं ना, उनको मालूम है कि अब क्या प्रश्न उठने वाला है, इसलिए वो प्रश्न को पहले से ही इसमें लिख देते हैं। अब कहते हैं लब्धि और उपयोग में क्या अंतर पाया जाता है। लब्धि मतलब जानने की शक्ति को कहते, और उपयोग मतलब जानने की क्रिया। अंतर समझ में आया भूमि आपको? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लब्धि और लब्धि तब है ना, मतलब जानने की शक्ति कि कितना जान सकता है, आँख कितना जान सकती है, और फिर उसने आँख से वो जो जाना है ना वो क्या हुआ, उपयोग, वो क्रिया हुई। अंतर समझ में आया? तो इस प्रकार लब्धि मतलब जानने की शक्ति को कहते हैं, और उपयोग मतलब जानने की क्रिया। बिल्कुल हमारा नाम हम बोल नहीं रहे हैं लेकिन हमें याद है, वो तो क्या हुआ, लब्धि। और किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, आपने फौरन नाम बता दिया, वो क्या हुआ, उपयोग। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो आटा है ना डिब्बे में रखा हुआ लब्धि, और हमने उससे फिर चपाती बना ली, पूड़ी बना ली, वो उसका उपयोग हुआ, क्रिया हुई ना वो, तो वो क्या हुआ, उपयोग हुआ। बिल्कुल पंच परमेष्टि का स्वरूप याद किया, बताया, वो लब्धि हुई, है ना। और हमने फिर याद किया, वो मतलब है ना याद करने की शक्ति, वो लब्धि हुई। और फिर किसी ने बोला कि पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है, तो हमने उसको बता दिया, तो वो क्या हुआ, उपयोग हुआ। तो इस प्रकार अब कहते उपयोग। और हमें देखो, हमें 3 भाषाओं का ज्ञान की शक्ति है कि हम 3 लैंग्वेज जानते हैं, है ना। हम लोग कितने हैं, 3 लैंग्वेज जानते हैं, जनरली जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, और हम गुजराती जानते हैं, हम 3 लैंग्वेज जानते हैं,
ना। तो इसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि 3 भाषाओं के ज्ञान की शक्ति है, लेकिन उपयोग में तो हम कैसे होते हैं, एक बार में एक ही भाषा का उपयोग करते हैं, या तो हिंदी का करेंगे, या तो इंग्लिश का करेंगे, या तो फिर गुजराती का करेंगे। तो वो क्या हुआ, उपयोग है ना। हमने उसको मुख से वो भाषा बोल दी, वो उपयोग हुआ, और हमें 3 भाषाओं की शक्ति है, वो क्या हुआ, लब्धि हुई है ना। अब आगे कहते हैं उपयोग ज्ञान की परिणति है और योग। अब उपयोग और योग में क्या अंतर पाया जाता है, उपयोग ज्ञान की परिणति है, ज्ञान दर्शन का व्यापार है ना उपयोग। तो उपयोग कैसा है, ज्ञान की परिणति है, और योग कैसा है, मन वचन काय की परिणति। अब भावेंद्रियां सब चेतन रूप होती है, यह ज्ञान की मति ज्ञान रूप पर्याय है। जितनी भी भाव और कैसी द्रव्येंद्रियां कैसी होती, सब अचेतन और जड़ होती। आकार प्रकार होते ना, नाक का इसका आकार प्रकार हो ना, वो सब के द्रव्य इंद्रियां अचेतन जड़ होती है, और भाव इंद्रियां क्या होती है, वह चेतन होती। आँख द्रव्य इंद्रिय है, और आँख से हमने जो जाना, वो जानने का कार्य किया, वो कैसा है, भाव इंद्रिय है। तो भाव इंद्रियां सब कैसी होती है, चेतन होती है। अब कहते हैं भाव बल प्राण, ये जीव के वीर्य गुण के पर्याय है, और द्रव्य बल प्राण ये पुद्गल द्रव्य के वीर्य गुण की पर्याय है। अब उसमें भी बल में भी हमने कैसा है, ये लगा लिया, कैसा द्रव्य और कैसा है, भाव लगा लिया। तो जीव के भाव बल मतलब जीव के वीर्य गुण की पर्याय जो शक्ति है उसकी, और द्रव्य बल प्राण मतलब पुद्गल के वीर्य गुण की शक्ति, हम कितना वेट उठा सकते हैं, है ना, ये पुद्गल के शक्ति है बिल्कुल। शुभ उपयोग किसे कहते हैं और कैसा शुभ उपयोग किसे कहते हैं, शुभ उपयोग किसे कहते हैं और शुभो योग किसे कहते हैं। शुभ उपयोग और शुभ योग दोनों में अंतर बताया है कि किसे कहते हैं। शुभ उपयोग मात्र सम्यक दृष्टि को ही होता है। दया, दान, पूजा, व्रत, सील, संयम इत्यादि का जो परिणाम होता है उसको बोलते हैं शुभोपयोग, है ना, और वो सम्यक दृष्टि को ही होता है ना। और शुभ योग ना, शुभ योग कैसे, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को ही होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति, योग में क्या लेना, मन वचन काय की प्रवृत्ति, है ना। और उपयोग में क्या लेना, ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन का कार्य। ज्ञान ने जो जाना, आँखों ने जो देखा, है ना, तो ज्ञान दर्शन का जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, उपयोग कहते हैं। और योग कैसे है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। ये योग और उपयोग में कैसा है, अंतर पाया जाता है। अब आगे कहते हैं उपयोग के कितने भेद हैं और कौन कौन से। उपयोग के 3 भेद हैं, है ना। अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग मतलब कषाय के परिणाम, मिथ्यात्व के परिणाम, है ना, विषय भोगों के परिणाम, सप्त व्यसन के परिणाम, ये सब कैसे अशुभ उपयोग में जाता है बिल्कुल, है ना। और शुभ उपयोग में दया, दान, पूजा इत्यादि का जो परिणाम हो वो कैसा है, शुभ उपयोग में जाता है। और शुद्ध उपयोग मतलब अपने आत्मस्वरूप में शुभ और अशुभ दोनों का अवलंबन छोड़कर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होना, लीन होना, उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग कहते हैं। अब कहते हैं शुद्ध उपयोग, इसमें लिखा ना, शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं, शुद्ध अर्थात आत्म स्वभाव रूप धर्म की परिणति को कैसे हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं। जो मुनिराज होते हैं ना, वो शुभोपयोग से उदासीन रहते हैं और शुद्धोपयोग में उत्साही रहते हैं, और हम शुभोपयोग में उत्साही रहते हैं ना। और अपन तो अशुभ उपयोग में भी उत्साही हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। लेकिन मुनिराज कैसे होते हैं, शुभ उपयोग में दया, दान, पूजा इत्यादि का परिणाम आए, है ना, 28 मूल गुण का पालन आए, है ना, ये शुभ उपयोग हैं, उससे तो वो उदासीन रहते हैं। और शुद्ध उपयोग के लिए बहुत पुरुषार्थी और कैसे हैं, बहुत उत्साही रहते हैं। इस प्रकार से चर्चा हुई लब्ध और उपयोग। तो समझ में आया ना, लब्ध और उपयोग। लब्धि मतलब प्राप्ति, है ना, और उपयोग मतलब कैसा है ना, कि जो लब्धि का अर्थ समझ में आया, प्राप्ति, है ना। सब ज्ञानावर्णी के क्षोभसम से जिसकी जितनी भी शक्ति हो वो कैसा है, लब्धि, है ना। और उपयोग मतलब, है ना, उसका कार्य, उसका जानने का कार्य,
उसको बोलते हैं उपयोग। तो इसे लब्ध और उपयोग समझ में आया। एक बार फिर से पढ़ना इसको, एकांत में इसको पढ़ना, फिर और पूछ लेना मुझसे, है ना। चलो आगे कहते हैं। अब कहते इंद्रियां कितनी होती हैं और उसका क्या क्रम है। अब ये तो सबको ही मालूम है, अपने पास ही है, इसलिए अपने को मालूम है कि इंद्रियां कितनी होती है। तो बोले 5 होती हैं। स्पर्शन रसन घ्राण, स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु श्रोत्राणि, चक्षु विसर्ग लगा है ना, तो ह का उच्चारण होना चाहिए, चक्षु श्रोत्राणि। हाँ चलो पढ़िए कंटिन्यू में। एक बार और फिर से पढ़ लीजिए। अब यहाँ ये कहते इंद्रियां 5 होती है, ये तो सरल है आपकी, है ना, आपको सब मालूम भी है बिल्कुल कि स्पर्शन रसना, है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, श्रोत्राणि मतलब कर्म, कर्ण जिससे अपन सुनते हैं, बिल्कुल ये 5 इंद्रियां होती है बिल्कुल। और ये 5 इंद्रियों के विषय अपन ने बताए थे ना, सामान्य तो 5 इंद्रिय के विषय कितने होते हैं 20, है ना, स्पर्शन के 8, ऐसा याद रखना। तो स्पर्शन रसना घ्राण, है ना, चक्षु और कर्ण, ऐसा इस डायरेक्शन में याद रखो तो आपको 5 इंद्रियां कैसी है याद रहेगी। तो अब स्पर्शन इंद्रियां कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। अब देखो ये जो 5 इंद्रिय होती है ना, इसके कैसे हैं 28 भेद होते हैं, आपको बताया था ना, आगे अपन और चर्चा करेंगे इसकी। तो 5 इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद है, कौन कौन से है। और कैसे हैं, जिसके स्पर्श करने से ज्ञान होता है, किसी का ठंडा, बर्फ़ को अपन स्पर्श करेंगे तो ठंडे का ज्ञान होगा, अग्नि को स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, उष्ण का अपने को ज्ञान होगा। ऐसे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, स्पर्शन करने से जिसका ज्ञान होता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। रसना इंद्रिय चखने से जिसका ज्ञान होता हो उसे क्या कहते हैं, रसना इंद्रिय कहते हैं। खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरफरा। अब जिससे चख कर ज्ञान होता है, घ्राण इंद्रिय से, देखो चखेंगे तो यहीं से चखेंगे, है ना, इस यहाँ पर हमने रखा और उसका हमको कैसा है ज्ञान हुआ, उसका नाम है रसना इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, जिससे सूंघ कर ज्ञान होता है ना, कोई भी इसमें स्मेल आ रही तो हम सूंघ लेते हैं कि अच्छी है बुरी है ना, खाने योग्य है या कैसा है नहीं खाने योग्य है। अब कहते हैं चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं, इसके भी 5 विषय होते हैं। चक्षु इंद्रिय से सिर्फ वर्ण दिखाई देता है, वर्ण मतलब रंग। आप देखो नज़र घुमाओ सब आपको रंग ही रंग दिखाई देगा। चक्षु इंद्रिय से क्या दिखाई देता है, मात्र वर्ण ही दिखा है, और वर्ण कैसा है पुद्गल है, आत्मा नहीं दिखाई देगा चक्षु इंद्रिय से, है ना। तो चक्षु इंद्रिय से जिसको देख कर कैसा है ज्ञान होता है। हमने कहा है ना कि ये बगुला है तो देख कर ज्ञान हुआ क्योंकि सफ़ेद रंग का है। हमने कहा ये कैसा कौवा है, काला है, तो हमको देख कर कैसा है उसका वर्ण का ज्ञान हुआ कि ये काला है, मतलब कैसा है कौवा है। हालांकि कैसा है भैंस भी काली होती, कौवा भी काला होता है ना, काले। लेकिन देखो काले में भी कितने कितने कलर है, काला रंग एक, लेकिन वो काले में भी भैंस काली होती उसका रंग अलग है ना। और कैसा होता है कौवा काला होता उसका, हमारे बाल काले हैं उसका कलर अलग है, अपना वकील कोट पहनता है उसका काला रंग अलग है बिल्कुल ना। तो काले रंग के भी कैसे हैं अनेक भेद होते हैं। अपने कृष्णलेशा का पढ़ा था ना, ये कृष्णलेशा के भी असंख्यात भेद होते हैं। और कर्ण इंद्रिय जिसके द्वारा सुनकर ज्ञान होता है वह कैसा है कर्ण इंद्रिय है ना, सुनकर ज्ञान हो, है ना। 12 योजन तक, है ना, 9 योजन 12 योजन तक, तो 12 योजन मतलब 4 मील का 1 योजन होता है। तो इतना सुन सकते हैं चक्रवर्ती। अब जिसको सुनकर कर्ण इंद्रिय, देखो कर्ण इंद्रिय के विषय कौन से हैं, सामान्य तो अपने लौकिक में सारे गम पद ये चलते हैं बिल्कुल, बाकी अपने आगम में भी इसके और स्वर का जो ज्ञान हो ना, सड़ज, ऋषभ, गंधार,
मध्यम, पंचम, धावत, धवत और निषाद। ये कर्ण इंद्रिय के कैसे हैं 7 भेद बताए हैं, बिल्कुल, है ना। और एक मन, इसलिए 28 भेद हो गए उसके, है ना। देखा आप लोग है ना लिखते हो तो इसको लिख लो। कर्ण इंद्रिय के भेद, हाँ, सड़ज, स षटकोण का, ज सड़ज, ऋषभ, कर्ण इंद्रिय के विषय जो 7 विषय है ना, ऋषभ, गंधार, कॉपी में लिखो। देखो ये चीज़ें है ना कोई कॉमन नहीं है, सब दूर नहीं मिलती है बेटा, है ना। ये तो कोई विशेष विशेष ग्रंथों से ली है हमने। अब कोई बोलते कर्ण इंद्रिय के 7 विषय, अब 7 विषय बताओ तो कौन से हैं, तो अपने को नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो कैसे हैं ये सड़स, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धावत, निषाद। तो जिसके द्वारा सुनकर ज्ञान होता है वह कैसा होता है, कर्ण इंद्रिय ना। जैसे ना हमने गाना सुना और गाने सुनने से हमको ज्ञान हुआ, कोई भी बात सुनी हमने किसी से तो वो हमको कर्ण इंद्रिय से उसका ज्ञान होता है। ये सभी इंद्रियां कौन से क्षयोपशम से किसके अवलंबन की आवश्यकता होती है, ये सभी इंद्रियां इसमें कौन सा क्षयोपशम निमित्त है और किसके अवलंबन से इसका ज्ञान होता है, तो वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से आंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन की आवश्यकता होती है। अब इसको जानने से कैसा है, क्या लाभ हुआ कि सब पुद्गल का ज्ञान है। ये 5 इंद्रियां हैं ना, इससे किसका ज्ञान होता है, मात्र पुद्गल का ज्ञान होता है। इन 5 इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं आता है ना। इसलिए अपने तो कोई काम की ही नहीं है ना। जिससे आत्मा जानने में आए वो काम का। और ये 5 इंद्रियां तो कैसे सब पुद्गल को जानने में, देखो आँख से भी पुद्गल, सुनते भी पुद्गल की रचना है, घ्राण भी पुद्गल, चक्षु भी पुद्गल, स्पर्श भी कैसा है पुद्गल, है ना। सब पुद्गल का ही ज्ञान होता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार पुद्गल की जानकारी, और अपने को तो कैसा है आत्मा को जानना है, इसलिए अपने लिए कोई कार्यकारी नहीं है, ये अपने को इससे ज्ञान हुआ ना। अब आगे कहते इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं, इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं। स्पर्श रस गंध, स्पर्श रस गंध, वर्ण, शब्दास्तदर्था, शब्दास्तदर्था, वो श है ना आधा, शब्दास्तदर्था। चलो पढ़िए एक बार। एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो बेटा, आराध्य पढ़ो। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। चलो पढ़ो, अवनी पढ़ो। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। अब यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों के विषय कौन कौन से रहते हैं। ये अपने देख ही लिया कि 28 विषय होते हैं इंद्रियों के ना। अब उसको सूत्र के देखो, इसमें लिखा ना तद, अगर अपन उसका संधि विच्छेद करेंगे तो तद, तद मतलब वह मतलब कौन, किसकी चर्चा चल रही है, इंद्रियों की चर्चा चल रही है। तो इसे तदर्था शब्द है ना, तद मतलब वह, अर्थ मतलब विषय। तद मतलब कैसा है, वह मतलब कौन, बोले इंद्रियां ना। तो इंद्रियों की चर्चा से, और अर्थ का होता है कैसा है, विषय। तो यहाँ ये कहते हैं तद मतलब वह, मतलब इंद्रियों के विषय कौन कौन से, बोले कौन सी इंद्रियों के, बोले स्पर्शन, रसना, घ्राण और वर्ण और शब्द। शब्द मतलब कर्ण इंद्रिय का विषय, है ना। सूत्र से अर्थ ख्याल में आया। तदर्था है ना, तो तद मतलब वह, अर्थ मतलब विषय। तो बोले किनके विषय, बोले वो 5 इंद्रियों के कैसे हैं विषय, कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा इसमें करेंगे।
तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय हैं। अब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य पुद्गल के गुणों को कैसा है, विषय कहते हैं। जैसे है ना, स्पर्शन से अपने को ठंडा गर्म का ज्ञान होता है, रसना से कैसा होता है, खट्टा मीठा का ज्ञान होता है, और गंध से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, वर्ण से हरा लाल पीला नीले का ज्ञान होता है, और शब्द से कैसा होता है, कर्ण इंद्री से हम जानते हैं। शब्द कैसा है, कर्ण इंद्री का विषय है। अब इंद्रियों के विषय कितने हैं और कौन कौन से हैं? इंद्रियों के विषय 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और रस। अब स्पर्श, जिसे छू कर जाना जाए वह स्पर्श है। तो किन किन को छू कर जानते हैं? ठंडे को, गरम को, ये हल्का है, ये भारी है, ये हमने कैसे जाना? छू कर जाना, है ना। कोई भी वस्तु को बोले ये हल्की है, भारी है, भाई कॉटन है वो लाइट वेट है ना। कोई हमने पत्थर ले लिया, कैसा है वो, है ना, भारी है वो। तो ये हमने किससे जाना? छू कर ही कैसा है जाना है। और रसना से क्या होता है? रसना से है ना, भाई ये खट्टा है ना, अर्थात नींबू है ना। तो रसना इंद्रिय से खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरफरा, इसका अपने को ज्ञान होता है। गंध से कैसा है? सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। वर्ण से किसका ज्ञान होता है ना, जिसे देखकर ज्ञान होता है। वर्ण मतलब 5 प्रकार के, कौन कौन से? पीला, बिल्कुल, है ना। तो ये 5 प्रकार के कैसे बेसिक वर्ण होते हैं। शब्द से कैसा होता है? सुनकर ज्ञान होता है। शब्द से कैसा है? सुनकर किसी ने कुछ कहा या आपको आपका नाम बताया, क्या नाम है बेटा आपका? आंशी, बिल्कुल, हमने कहा आंशी, है ना। तो अभी आपने रिस्पॉन्स किया, है ना। तो ये मैंने आंशी बोला तो आपको ज्ञान हुआ ना, मैं, ये मेरा नाम है, बिल्कुल। तो ये शब्द से कैसा है? सुनने से कैसा है ज्ञान हुआ है, वो कर्ण इंद्री का विषय है। अब स्पर्श इंद्री के विषय के कितने भेद हैं वो अपन सब पढ़ चुके हैं ना, तो उसको पढ़ लेंगे। ठंडा गरम, चिकना रूखा मुलायम, है ना। ठंडा गरम कड़ा नरम, है ना। हल्का भारी और रूखा चिकना, है ना। डस्ट को हाथ में लो, रेत को हाथ में ली तो रूखी, और घी को हाथ में लगाओ तो चिकना। तो कैसा, ये स्पर्श करने से ही हमने, ये वस्तु चिकनी है, स्पर्श करने से ही हमें कैसा है ज्ञान हुआ है। अब कैसा है, रसना इंद्री से, रसना इंद्री के भी चरफरा, कड़वा, कसायला। कसायला मतलब जैसे आंवला जो होता है ना, न तो खट्टा होता है ना, न तो कैसे मीठा होता है, थोड़ा अलग टाइप का स्वाद आता है ना उसका, कसायला। तो ये कैसे रसना इंद्री से हमें ज्ञान हुआ। घ्राण इंद्री से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है। चक्षु इंद्री, सब इन 5 इंद्री से पुद्गल का ही ज्ञान होता है, इसलिए उनकी कोई महिमा नहीं है। और चक्षु इंद्री के विषय कितने हैं? सफ़ेद, नीला, पीला, लाल और काला। अब कर्ण इंद्री के विषय के कितने भेद हैं और कौन कौन से? तो कर्ण इंद्री के विषय कैसे शब्द मात्र हैं, सुनने से ज्ञान होता है ना, तो शब्द मात्र है। अपने अभी देशना लब्धि, वो सिंह को भी सुनने से ही ज्ञान हुआ ना। जब 4 निधिधारी मुनिराज ऊपर से आए और सुनने से ही ज्ञान हुआ ना, गाथा, है ना। तो ये सुनने से ज्ञान होता, वो कर्ण इंद्री का विषय है। अब कैसे शब्द मात्र, किंतु स्थूल रूप से उसके कैसे हैं 7 भेद। देखो यहाँ पर इन्होंने 7 भेद ऐसे भी आते आगम में, है ना। सा रे गा मा पा धा नी, ये भी आते लौकिक में, इसको भी आते। और अपन ने जो 7 भेद बताते वो भी कैसे हैं कर्ण इंद्री के ही विषय हैं। और कैसे प्लस मन तो कितने हो गए हैं? 28। कोई आपको पूछे 5 इंद्रियों के कितने विषय होते हैं तो कॉमन तो लोग बाग 20 बता देते हैं, लेकिन कितने हैं? अब 28 बताना कि 28 विषय उसके कर्ण इंद्री के होते। कर्ण इंद्री को मिला के कर्ण के 7 और एक कैसा है मन, क्योंकि मन से भी जाना है। देखो मन को बेटा अनिंद्रिय बोलते हैं, मन को ये 5 को इंद्रियां बोलते हैं और मन को कैसे अनिंद्रिय कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के एक इंद्रिय जीव का विषय का कितना क्षेत्र है,
एक इंद्रिय जीव कितना जान सकता है? बोले स्पर्शन इंद्रिय में एक इंद्रिय जीव का 400 धनुष प्रमाण विषय है। ये धनुष क्या है? 4 हाथ का एक धनुष होता है ना। ये मापने का, जैसे हम दूध किससे मापते हैं? लीटर से, और कपड़ा किससे मापते हैं? मीटर से। उसी प्रकार से ये धनुष ये कैसा है? वो माप है एक। तो ये 400 धनुष प्रमाण का उसका विषय होता है। और बाहुबली की काया थी ना 525 धनुष। बाहुबली 525 धनुष की उनकी काया थी। तो 4 हाथ का कैसा है? एक धनुष होता है, ये उसका प्रमाण है। स्पर्शन इंद्रिय में 2 इंद्रिय जीव का विषय कितना है? स्पर्शन इंद्रिय में 2 इंद्रिय जीव का विषय 800 धनुष प्रमाण है, जस्ट डबल। उसका 400 है तो इसका कैसा है? 2 इंद्रिय का कैसा है? 800 है। स्पर्शन इंद्रिय में 3 इंद्रिय जीव के विषय का प्रमाण कितना है? स्पर्शन इंद्रिय में 3 इंद्रिय जीव का चींटी इत्यादि का कितना है? 1600 धनुष प्रमाण है। और स्पर्शन इंद्रिय में 4 इंद्रियों के विषय कितना क्षेत्र है ना? दुगने दुगने होते जाते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय में 4 इंद्रिय, भौरा, मक्खी, मच्छर इत्यादि 4 इंद्रिय। तो ये कैसा है? 3200 धनुष प्रमाण विषय है। और स्पर्शन इंद्रिय में 5 इंद्रिय जीव के विषय का विस्तार कितना है? बोले स्पर्शन इंद्रिय में 5 इंद्रिय जीव का विस्तार के साथ 6400 है ना। डबल डबल कैसे है? होते गए हैं। अब स्पर्शन इंद्रिय में 2 इंद्रिय जीव के विषय का कितना क्षेत्र है ना। समय अपना हो गया है, इसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बोलिए। हाँ, निषाद, नी छोटी की मात्रा, स षटकोण का, शा और द दवात का, है ना। तो इस प्रकार से ये अपन चर्चा की, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। सूत्र आप पढ़ लीजिए 18 से। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध स्पर्श शब्दास तदर्था। चलिए, गाथाएं कुछ याद करना का मैं सोच रही कि गाथाएं आप लोग को याद करवा दें। मुझे भी बस यहाँ याद आता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। अभी उनका प्रोग्राम का सब चल रहा है इसलिए। चलो, अभी तो आप क्या बोलोगे ना? क्या कह? सर्वज्ञ शासन ही बोल लो बेटा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करते समय शक्ति बुद्धि न खोए। दुर्भाव मन में न आवे कतई ना निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। दुर्राय सब में समता की धारा बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बढ़ते ही जाए सुआराधना में। चलिए बोलिए। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। तत्वार सूत महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी देव की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए। जय हिंद जय हिंद।